नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए कोई बहुत बड़ा लेख या कोई किताब नहीं है, हम्म। बल्कि रामायण का एक छोटा सा सिर्फ 4 पंक्तियों का श्लोक है। बिल्कुल। ये पंक्तियां खर और दूषण के वध की घटना के बारे में है। हम्म। तो आज का हमारा काम है एक तरह से माइक्रोस्कोप लेकर इस श्लोक के हर शब्द को समझना। हाँ, ये देखना कि कैसे 4 पंक्तियों में ही एक महाकाव्य की पूरी ऊर्जा और ड्रामा भरा जा सकता है। बिल्कुल। तो श्लोक कुछ इस तरह है। 14,000 राक्षसों ने किया राम पर हमला भीषण, हम्म। खर और दूषण के साथ आए काल के सब लक्षण। हम्म। अकेले राम ने किया सबका संहार, धनुष तान कर असुरों की शक्ति को कुचल दिया, सत्य को मानकर। हम्म। चलिए इसकी पहली परत से ही शुरू करते हैं। हाँ, और इसकी पहली परत ही दिमाग को झकझोर देती है। पहली पंक्ति में जो तस्वीर उभरती है वो किसी भी कहानी की नींव रखने के लिए काफी है। 14,000 की सेना एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला इंसान। हाँ, यहीं से उस पूरी घटना का, उस चुनौती का पैमाना तय हो जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत नहीं है, नहीं। ये तो एक असंभव को संभव करने की चुनौती का ऐलान है। अच्छा। पहली पंक्ति पर ही थोड़ा और रुकते हैं। 14,000 राक्षसों ने किया राम पर हमला भीषण। 14,000। हाँ, ये संख्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। मैं तो सोचा था कि आज के दौर में इसे कैसे समझें। अच्छा। मान लीजिए कोई बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, हाँ। और वो आधा भरा हुआ है, और वो सारे के सारे लोग एक इंसान पर हमला करने आ रहे हैं। बाप रे, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये राक्षस है। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? खर और दूषण, जी। जो उस इलाके के सबसे खूंखार योद्धा माने जाते थे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये घटना हो कहाँ रही है, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। दंडकारण्य में, जो कि राक्षसों का गढ़ था। बिल्कुल, उनका इलाका, उनका राज। जब शूर्पणखा की नाक कटी तो वो शिकायत लेकर इन्हीं के पास तो गई थी। हाँ। तो ये 14,000 की सेना का हमला, ये एक तरह से उस पूरे इलाके की सत्ता का, उस पूरे सिस्टम का राम के खिलाफ उठ खड़ा होना था। ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ ही थी? बिल्कुल नहीं, ये उस जंगल के स्थापित शासन को एक सीधी चुनौती थी। इसीलिए ये जो संख्या है 14,000, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये बताने के लिए है कि राम किसी एक दो राक्षस से नहीं, बल्कि एक पूरी संगठित सत्ताधारी शक्ति से टकरा रहे थे। यानी ये संख्या उनकी ताकत तो दिखाती ही है, पर शायद उनका अहंकार भी दिखाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक तपस्वी को सबक सिखाने के लिए पूरी की पूरी सेना लेकर चलो। शायद उन्हें लगा होगा कि हमारी संख्या देखकर ही वो डर जाएगा, है ना? बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक दाव। हाँ। और शायद यही अहंकार, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और मुझे लगता है कि यही अहंकार हमें श्लोक के दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी पंक्ति की तरफ ले जाता है। आप बात कर रही हैं खर और दूषण के साथ आए काल के सब लक्षण। हाँ। जब मैं इसे पहली बार पढ़ता हूँ तो मेरे मन में तो सीधे अपशगुन वाली बात आती है। जैसे आसमान में गिद्ध मंडराने लगे, या हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हो। क्या ये सिर्फ ऐसे ही बाहरी संकेत थे, या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और बाहरी तौर पर देखें तो हाँ, ये अपशगुन ही लगता है। वाल्मीकि रामायण में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन भी है। अच्छा? हाँ, कि आसमान से आग के गोले गिर रहे थे, सियार रो रहे थे, घोड़े लड़खड़ा रहे थे, ये सब था। ओके। लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक पहलू को देखें तो ये काल के लक्षण सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? वो उन राक्षसों के कर्मों का ही एक प्रतिबिंब है। मतलब ये कि जब अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो विनाश किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं आता, वो उसी अन्याय के अंदर से पैदा होता है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि वो राक्षस अपने साथ अपना विनाश खुद लेकर चल रहे थे। एग्जैक्टली। ठीक यही बात है। काल कोई बाहर से नहीं आ रहा था, वो उनके साथ ही चल रहा था। बिल्कुल, उनका अहंकार, उनकी क्रूरता, उनका ये विश्वास के हमारी संख्या ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तो काल के लक्षण थे। ये एक तरह से प्रकृति का, ब्रह्मांड का संकेत था कि अब संतुलन बिगड़ चुका है और उसे ठीक करने का समय आ गया है। हाँ, ये पंक्ति हमें बताती है कि ये सिर्फ राम और राक्षसों की लड़ाई नहीं है, ये एक
एक कॉस्मिक जस्टिस, एक ब्रह्मांडीय न्याय की प्रक्रिया है जहां अधर्म अपने ही बोझ तले दबकर खत्म होने वाला था। उनके कर्मों ने ही उनके विनाश की पटकथा लिख दी थी। वाह, ये तो इस पूरी घटना को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक नैतिक परिणाम है जो सामने आ रहा है। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच कहानी का फोकस एक अकेले किरदार पर आता है। अकेले राम ने किया सबका संहार, धनुष तान कर। अकेले, ये एक शब्द पूरी तस्वीर बदल देता है। बिल्कुल, एक तरफ 14,000 की भीड़ है जो अपने ही विनाश के लक्षण साथ लिए चल रही है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो अकेला है। और ये अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि उसकी शक्ति बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं है, वो उसके अंदर से आ रही है। हाँ, उसकी आंतरिक दृढ़ता, उसके आत्मबल और उसके नैतिक बल पर टिकी है। ये एक की शक्ति का उत्सव है, उस एक व्यक्ति की जो सत्य के लिए खड़ा है, चाहे सामने पूरी दुनिया ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और उनका हथियार धनुष। मुझे ये बात हमेशा बहुत आकर्षित करती है कि राम का मुख्य अस्त्र धनुष ही क्यों है, तलवार क्यों नहीं, या गदा क्यों नहीं? क्या हथियार के चुनाव का भी कोई मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। बहुत ही गहरा। बताइए। देखिए, तलवार और गदा नजदीकी लड़ाई के हथियार हैं जी। उनमें शारीरिक बल का प्रदर्शन ज्यादा होता है। सही। लेकिन धनुष एक अलग तरह का हथियार है। वो दूरी, एकाग्रता, सटीकता और धैर्य का प्रतीक है। अच्छा, है ना? बिल्कुल। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होता है, हवा का रुख समझना होता है और सही समय पे बाण छोड़ना होता है। तो ये जो धनुष तानकर है, ये सिर्फ एक लड़ाई की क्रिया नहीं है, ये राम के चरित्र का वर्णन है कि वो शांत हैं, केंद्रित हैं और आवेश में नहीं बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वाह, मतलब उनकी लड़ाई एक हिंसक आवेग नहीं थी, नहीं, बल्कि एक अनुशासित और न्यायपूर्ण कार्रवाई थी। बिल्कुल। तो धनुष एक तरह से उनके धर्म की स्थापना के संकल्प का ही प्रतीक बन जाता है। कितनी सुंदर कल्पना है। हाँ। और ये राक्षसों की लड़ाई के तरीके से एकदम विपरीत है। कैसे? आप सोचिए, उनकी लड़ाई कैसी होगी? शोर, अराजकता, क्रूरता से भरी हुई। हाँ, भीड़ की लड़ाई। हाँ, जबकि राम की लड़ाई सटीकता और अनुशासन पर आधारित है। हाँ। तो ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं, ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव है। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। तो तब तक हमने क्या देखा? एक विशाल सेना है जिसके साथ विनाश के संकेत हैं। दूसरी तरफ एक अकेला योद्धा जो अपने धनुष के साथ पूरी तरह से फोकस्ड है। और ये सब हमें श्लोक की आखिरी और सबसे जरूरी पंक्ति तक ले आता है, जो इस पूरी लड़ाई का सार बताती है। असुरों की शक्ति को कुचल दिया सत्य को मानकर। यहाँ सिर्फ असुरों को मारने की बात नहीं है, उनकी शक्ति को कुचलने की बात है। इन दोनों में क्या फर्क है? यही इस श्लोक का सबसे गहरा दार्शनिक बिंदु है। देखिए, असुरों को मारना एक भौतिक क्रिया है, ए फिजिकल एक्ट। ओके। लेकिन उनकी शक्ति को कुचलना ये एक वैचारिक, एक मनोवैज्ञानिक जीत है। इसे थोड़ा और खोलिए। राक्षसों की शक्ति किस चीज पर टिकी थी? संख्या पर। हाँ, संख्या पर, क्रूरता पर, आतंक पर, और इस विश्वास पर कि हम ज्यादा हैं तो हम ही सही हैं। बिल्कुल, वो ब्रूट फोर्स थी, पाश्विक बल। राम ने सिर्फ उनके शरीर खत्म नहीं किए, उन्होंने उस पूरी विचारधारा को, उस पूरी सोच को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि संख्या या शारीरिक बल ही अंतिम शक्ति नहीं है। हाँ। और ये जीत मिली कैसे? सत्य को मानकर। तो यहाँ शक्ति और सत्य, इन दो चीजों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया है। एकदम। ये श्लोक एक तराजू की तरह है, जिसके एक पलड़े में शक्ति है और दूसरे में सत्य। राक्षसों के पास शक्ति थी, राम के पास सत्य था। और सत्य का मतलब यहाँ धर्म, न्याय, नैतिक आचरण। बिल्कुल। श्लोक का जो निष्कर्ष है वो ये है कि सत्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है। राम की जीत उनके किसी जादुई हथियार या वरदान की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसीलिए हुई क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर थे। उनका हर बाण उस सत्य की ऊर्जा से ही चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, आपके चरित्र में होती है। तो ये एक भौतिक जीत से कहीं ज्यादा एक नैतिक और दार्शनिक जीत थी। बिल्कुल, ये इस विचार की स्थापना थी कि अन्याय कितना भी संगठित और विशाल क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है जो अकेले ही सही लेकिन सत्य के साथ खड़ा है। हाँ, यही इस पूरी घटना का सार है, भय की शक्ति पर धर्म की शक्ति की विजय। और इसीलिए शायद ये श्लोक आज भी इतना प्रासंगिक है ना? हमेशा रहेगा। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति डराने धमकाने में नहीं बल्कि सही होने में है।
तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 4 पंक्तियों में एक पूरी कहानी और एक पूरा दर्शन छिपा है। ये सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है। नहीं, ये अधर्म की विशाल शक्ति, उसके विनाश के निश्चित संकेत, सत्य पर टिके एक अकेले योद्धा का अदम्य साहस और अंत में पाश्विक बल पर नैतिक बल की शानदार विजय की गाथा है। हर शब्द अपनी जगह पर इतना सटीक है कि आप एक भी हटा नहीं सकते। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। बताइए। ये श्लोक खर दूषण की हार तो बताता ही है, लेकिन ये हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई समाज अपनी संख्या या अपनी भौतिक ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मान लेता है और ये भूल जाता है कि नैतिक बल भी कोई चीज होती है, तो उसका अंजाम क्या होता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या इतिहास हमें बार बार ये नहीं सिखाता कि सिर्फ संख्या में ज्यादा होना ही जीत की गारंटी नहीं है? सही बात है। किसी गहरे नैतिक सत्य के पक्ष में खड़े होने का मूल्य शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी होता है।